वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि काफ़ी फेमस है और सभी के बीच में, खासतौर से आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है, और वो है सोशल मीडिया। कुछ सालों के अंदर जो कंपनीज इन सोशल मीडिया एप्स को बनाती हैं, उन्होंने इतनी लंबी तरक्की करी, इतनी बड़ा एक रिकॉर्ड कायम किया जिसका कोई सीमा ही नहीं थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी अलग अलग तरह के सोशल मीडिया हैंडल जहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, ट्विटर, ये सारे के सारे सोशल मीडिया के जो कंपनीज जिनकी थी, वो रातों रात करोड़पति बन गए, रातों रात अरबपति बन गए, और उन्होंने दूसरी दूसरी कंपनीज को एक्वायर करना चालू कर दिया। इवन कैंपस में प्लेसमेंट के अंदर इन कंपनीज का नाम इतना होने लगा, मतलब ये हर फोर्ट के अंदर, हर हर जगह पे आप इनका नाम सुनेंगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ, ये कोई बड़ा ब्रांड है, और बड़ा ब्रांड है भी, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कोई भी चीज होगी। मतलब अगर आप अपना मोबाइल फोन जो आप यूज कर रहे हो उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आप खोलते साथ ही, मोबाइल को ऑन करते साथ ही अगर चेक करते होंगे, तो चेकआउट आप व्हाट्सएप करते होंगे, या अपना फेसबुक करते होंगे, या इंस्टाग्राम करते होंगे, या ट्विटर करते होंगे। आप काम के लिए फोन को इतना नहीं उठाते जितना ज्यादा इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए उठाते हैं। बहुत साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो धीरे धीरे करके ये सारी चीजें आती गई। सन 2009 या 10 के आसपास फेसबुक जो था वो काफी प्रचलित हो चुका था। उससे पहले ऑर्कुट चलता था, और ऑर्कुट के अंदर लोग स्क्रैप बुक बनाते थे और स्क्रैप बुक से एक दूसरे को मैसेज करते थे। उससे पहले एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए याहू मैसेंजर थे, आईसीक्यू मैसेंजर थे, और भी बहुत सारे मैसेंजर्स थे जो कि अब शायद बंद हो चुके हैं। लेकिन एक क्रांति आई, और वो क्रांति का नाम था फेसबुक। और फेसबुक ने जब शुरुआत करी तो फेसबुक ने बेसिकली एक पेज बना के दिया, और उस पेज को, ऑर्कुट जैसा ही पेज था वो भी, उसके अंदर आप फेसबुक के अंदर आप क्या करते थे कि फेसबुक के अंदर भी मैसेज कर सकते थे, प्रोफाइल पिक अपलोड कर सकते थे। लोगों ने इसको इस्तेमाल किया सिर्फ अपने आप को शोकेस करने के लिए, अपने आइडेंटिटी को, प्रोफाइल को दिखाने के लिए। और उसके बाद इस टाइप की जो चीज़ थी वो लिंक्डइन ने भी करी, लेकिन वो जॉब के पर्सपेक्टिव से। मतलब आप उसके अंदर अपना प्रोफेशनल पूरा का पूरा हैंडल डाल सकते हो, पूरी की पूरी अपडेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, जिससे भी रिक्रूटर्स आपको पहचान सके, रिकमेंडेशन देख के आपको जॉब ऑफर भी मिल पाए। वो भी एक तरह का वही है कि फेसबुक ही है वो, प्रोफेशनल फेसबुक कह लो। फेसबुक के अंदर यूजर्स मिलना आसानी से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग जुड़ना चालू हुए, और ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया। वो, और ये सिलसिला आज जिस सूरत हाल में पहुंच गया है, वहां पे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या करा, अपना रोल प्ले करने की कोशिश करी। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को बनाया ऐसे जाता है कि वो ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर काम करे, जो उसकी कंप्यूटिंग जैसे ब्रेन की होती है, उससे जैसे जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ब्रेन जिस तरह से सोचता है, हम चाहते हैं कि एएनएन भी वैसे ही सोचे। और बल्कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में तो ह्यूमन ब्रेन को भी क्रॉस कर जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम अगर उसका अच्छा दिया हुआ है आपने, तो वो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देना चालू कर देता है। ह्यूमन ब्रेन कहीं स्टक हो जाता है, अटक जाता है बहुत सारी चीज़ों की। दफ़ा ऐसा देखा गया है कि 100% यूटिलिटी जो है वो ह्यूमन ब्रेन की नहीं आ पाती। खैर, ये जो नेटवर्क जो आप फ्रिक्वेंटली इतना यूज कर रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग हो रही है उसके अंदर, मतलब सभी चीजें हो रही हैं उसके अंदर, सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग हो रही है, उसके अंदर वीडियोस डल रहे हैं, फोटोज डल रहे हैं। ये क्या है कि एक्चुअल में आप जिस तरह के हो, उस तरह की आइडेंटिटी के लिए पहले के जमाने में बोला जाता था कि किसी को अगर पहचानना हो तो उसके चार दोस्तों से मिल लो आप, तो आपको बंदे की आइडेंटिटी पूरी पता लग जाएगी। लेकिन आज मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी को पहचानना हो तो उसके सोशल मीडिया हैंडल को देख लो कि उसने क्या पोस्ट करता है। उसके जिस तरह के पोस्ट होंगे, मेरा ख्याल से वो उसी तरह का पर्सन होगा। और शायद ये बात मेरी जो मैंने अभी स्टेटमेंट दिया इतना बड़ा, वो शायद सच भी है। वो सच भी है। जिस तरह से आप अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इवन जो आपकी प्रेफरेंसेस होती है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको क्रिकेट बहुत पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और आपने अपने मोबाइल के अंदर क्रिकेट के 2-4 गेम्स डाउनलोड कर रखे हैं। आप जब भी देखना प्ले स्टोर खोलेंगे ना या ऐप स्टोर खोलेंगे, तो वो आपको सजेशन में क्रिकेट के गेम्स ही देगा। आपको सजेशन में क्रिकेट के गेम्स ही देगा। आप कोई भी चीज का नाम लीजिए, कोई भी कंटेंट का नाम लीजिए जो आप नेट पे, इंटरनेट पे सबसे ज्यादा देखते हो। अगर मान लीजिए आप खाना पकाने की कोई रेसिपी है जिसको आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो आपके सर्च बटन पे इंस्टाग्राम पे ज्यादातर वही आएगा। अगर कोई स्पिरिचुअल कोई चीज ऐसी है जो आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो वो भी देखिएगा आप, उसमें अंदर उस हैंडल पे वही आएगा। किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेस को या किसी सेलेब को आप फॉलो करते हैं, और उसको अगर आप अमूमन तौर पर देखते रहते हैं, तो वही कंटेंट उठ के आएगा। इंडिविजुअल मतलब हर एक इंसान की जो जो प्रेफरेंसेस रहती हैं, उस प्रेफरेंसेस का ख्याल रख के वही वही दिखाया जाए, ताकि ये बंदा हमें छोड़ के ना जाए। ऐसा ना हो कि इसको पसंद कुछ और है, हम दिखा कुछ और है, थोड़े दिनों बाद ये इसको इंस्टॉल कर दे ऐप को।
यार ये कौन सी बात है, हम तो क्रिकेट के कुछ वो देखना चाह रहे थे रील्स और आपने दिखाया जा रहा है कुछ और। तो इसलिए इस टाइप की चीज़ों को बहुत ध्यान से कंपनीज जो है वो आपके दिमाग के उन न्यूरॉन्स के अंदर उतरने की कोशिश कर रही हैं, जिससे कि उन्हें पता लग जाए कि आप चाहते क्या हो और आपको देना क्या है। मतलब वो डिलीवरी आपको इतने बढ़िया करते हैं। शायद ये चीज़ पहले होती थी, लेकिन ये मैनुअली होती थी। वो होती थी रेडियो स्टेशन पे। आप रेडियो कभी भी, अगर आप ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे इस बारे में, तो रेडियो पे बहुत ही कमी से ऐसा होता है कि ऐसा कोई गाना बज रहा हो जो आपको पसंद ना आए। वो लोग मूड के हिसाब से ऐसा गाना बजाते हैं जो कि शायद आपके उस टाइम पे दिल को छू ले और आप उसको चेंज ना कर पाओ। अभी तो हमारे पास चेंज करने का ऑप्शन है, वहाँ पर 4-4 5-5 स्टेशन होते हैं एक सिटी के अंदर। तो अभी तो आपको एक गाना पसंद नहीं आया तो बटन दबाया दूसरा। लेकिन जब आकाशवाणी के रेडियो चलते थे और उसके अंदर जो आते थे गाने, तो लोग उसको चेंज नहीं कर पाते थे क्योंकि ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज की डेट में भी जो रेडियो स्टेशन है वो अगर बजाते हैं कोई गाना, तो वो भी एक क्या करते हैं कि एक्चुअल में आपको पढ़ लिया उनने। और ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं, हम आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, नहीं साहब मैं नहीं मानता इस बात को। तो अगर आप ऐसी बात सोच रहे हो तो 60% टारगेट जो पब्लिक है ना उनकी, वो चैनल चेंज नहीं करती, क्योंकि वो ऐसे गाने बजाते हैं कि आपको वो गाना सुन के मजा आए। यही सेम टेक्निक को टीवी वाले भी फॉलो करते हैं कि प्राइम टाइम में किस टाइप के सीरियल्स दिखाने हैं, किस टाइम में मूवीज दिखानी है, किस टाइम में क्या दिखाना है, किस टाइम में कोई रियलिटी शो दिखाना है। उन्हें मालूम रहता है, उन्हें हर चीज का रिकॉर्ड रहता है। लेकिन जो सोशल मीडिया जो है वो इन सब से भी बहुत आगे है, इन सब से भी 10 हाथ आगे है। मैंने एक नया फोन खरीदा हूँ, मैंने कोई सोशल मीडिया की वेबसाइट पहली बार इंस्टॉल करी, पहली बार अपनी आईडी मैंने डाली, और बस वहीं से मेरा चालू हो गया रिकॉर्ड होना काम, कि मैं एक्टिविटी किस किस तरह की करता हूँ। मैं क्या आता हूँ, सिर्फ उसको ओपन करता हूँ, काम काम की चीज करके चला जाता हूँ। मैं घंटों किस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, बहुत देर तक जो जो चीज मैं देखता रहूंगा ना, वो चीज मुझे बार बार दिखाई जाएगी, बार बार दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो मुझे पसंद है। ऐसा वो मान के चल रहा है कि तुम जिस चीज पे टाइम वेस्ट कर रहे हो वही तुम्हें पसंद होती है, इसलिए टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो जिस तरह के पोस्ट तुमने करे हैं या जिस तरह के पोस्ट तुम देखना पसंद कर रहे हो ना, वो तुम्हें बार बार दिखाएगा। अब हो क्या रहा है कि आप, ये बात मैं बिल्कुल, ये बड़ा क्लीशे है, बहुत बड़ी बात ये कहना कि आपकी नॉर्मल जी बोरिंग सी लाइफ के अंदर सोशल मीडिया ने एडवेंचर तो ले आई, और टाइम भी काफी वेस्ट होता है। ये तो मैं मानता हूँ उस बात को कि अगर आप बैठ जाओ तो सोशल मीडिया पे कितने टाइम अपने स्पेंड करा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, घंटों बर्बाद भी हो जाते हैं। लेकिन तब भी अगर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो हाँ, बहुत सारे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि बुजुर्ग हैं जो कि रील्स देखने में लगे हैं, तो लगे लगे तो उनका टाइम पास भी हो रहा है। तो बहुत से लोग जो, जिन लोगों को काम करना चाहिए उनके लिए तो खराब चीज़ है, लेकिन जिन लोग का रिटायरमेंट हो चुका है उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये, कि वो इस चीज़ को फॉलो करके थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं। अब है क्या चक्कर इसमें कि न्यूरल नेटवर्क की जो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की जो स्टडी है, वो बेसिकली क्या करती है, इंडिविजुअल के बिहेवियर को नोट करती है। जो भी इंडिविजुअल होगा, उस इंडिविजुअल की बिहेवियर पे टारगेट करेगी। काय पे टारगेट करेगी? बिहेवियर पे टारगेट करेगी। और जो भी उसका बिहेवियर होगा, उस हिसाब से उसको एनालाइज करेगी, उस डेटा को रोज शेयर करेगी, रोज रोज शेयर करेगी, रोज। और वो डेटा को रोज शेयर करने के बाद उसकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेगी। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेगी मतलब ये, जैसे मान लीजिए मैंने कोई पोस्ट देखा जिसमें कोई एक्टर का मैं पोस्ट देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने 10 दिन तक वो देखा। 10 दिन तक देखने के बाद मैंने उस एक्टर से इंस्पायर हुआ और मैंने जिम जाना चालू कर दिया। अब मैं देखने लगा हूँ जिम के पोस्ट, ठीक है। मैंने जिम के पोस्ट जो देखे वो मैंने 5 दिन तक देखे। तो धीरे धीरे ये डेटा जो है वो कॉम्पिटिटिव लर्निंग से जाएगा, और मुझे इस एक्टर के भी कुछ दिखेंगे और जिम के भी दिखेंगे। जिम मैंने ज्वाइन करते करते मैंने 50 दिन हो गए, मैंने 50 दिन तक और कुछ देखा ही नहीं जिम करते। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये एक्टर के पोस्ट आना चालू कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे और ये इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। अगर मान लीजिए उसके बाद मेरे जिम से नाता टूट गया किसी वजह से, और मैंने कोई बहुत बड़ा फूड रेंजर कोई देखा, कोई कोई फूड रेंजर का मैंने चैनल फॉलो करा। और फूड रेंजर तो आप जानते हैं, तरह तरह की खाने पकाते हुए खाते हुए दिखाते हैं, और बताते भी हैं कि फलानी जगह आप चले जाइए तो आपको ऐसा खाना मिलेगा, वैसा खाना मिलेगा। मैंने उसके 2 पोस्ट देखे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने जैसे उसके 200 पोस्ट देखे ना, तो धीरे धीरे ये भी वैनिश होना चालू हो जाएगा मेरी प्रोफाइल से। और ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मेरा डेटा जो है डे टू डे, लाइफ टू लाइफ, मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, वैसे वैसे उसको वो चेंज करता जाता है और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता जाता है। न्यूरल नेटवर्क ये काम जो करता है वो करता है मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से। मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से। अब मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या करता है कि मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो भी उसकी एनालिसिस होती है, जैसे अगर यूजर आया, यूजर ने आके जो भी अपनी 1 घंटा या 1.5 घंटा स्पेंड किया,
उस 1.5 घंटे के स्पेंड होने के बाद उसकी पोस्ट एनालिसिस करता है, और पोस्ट एनालिसिस करने के बाद उसको वो अपने जो यूजर है उसकी जो डेटा है उसको लिंक करने की कोशिश करता है उसकी हैबिट से। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे मैं किसी सेलेब को फॉलो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जिम जाने लगा उस सेलेब को देख के, फिर जिम में जब मैं गया तो फिर मैंने मुझे क्योंकि जिम जाते हैं तो हम डाइट कंट्रोल करते हैं, डाइट पे बड़ा ध्यान रखते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है खाना खा नहीं सकते वैसे तो देख तो सकते हैं कम से कम, तो मैं इस पे आ गया। ठीक है ना, तो इस टाइप से जो मैं अपने आप को मैं चेंज कर रहा हूँ ना, बेसिकली मेरे डेटा की भी माइनिंग हो रही है, और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है इस डेटा को माइन करने में बड़ा काम आता है, क्योंकि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन उनको ये हथियार देती है कि आप मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में इनपुट क्या डालोगे भाई साहब, ये इनपुट असल में आपका कौन देगा, सोशल मीडिया की वो हैबिट जो आप बड़े देर तक 1-1.5 घंटा फॉलो करा ना आपने, और जो उसके बाद जो एनालिसिस होती है वो मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन में चली जाती है। अब मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन क्या करती है, ये भी करती है कि भाई जैसे रिसेंट ट्रेंड्स जो होते हैं वो दिखाना चालू करती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे रील्स जो होते हैं वो इतने वायरल हो जाते हैं कि वो ऑल ओवर द प्लेस आपको जाओगे तो वही वही देखेंगे। अच्छा, कुछ कुछ ऐसे रील्स या कोई ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि मान लीजिए एक पेज पे दिख रहा है तो वही कॉपी पेस्ट दूसरे पेज पे दिख रहा है। मान लीजिए कोई भी एक फोटो है जिसमें विराट कोहली का फोटो, सपोज विराट कोहली ने जैसे मान लीजिए कोई छक्का मारा और उससे मैच जीत गए अपन। अब जब मैच जीत गए तो वो विराट कोहली का छक्का जो है ना वो आपको इतनी जगह दिखेगा लाइन से, उन्हें मालूम है कि आप कोई ना कोई सा पेज फॉलो करते ही होगे, और वो बार बार आके आपको दिखाएंगे। जब तक 2-3 दिन नहीं हो जाते ना तब तक वो विराट कोहली छाया रहेगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है वो फेवरेट क्रिकेटर है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसने छक्का मारा तो यार हमें तो बताना जरूरी है ना। अरे इंस्टाग्राम कहेगा हम आपको क्यों नहीं बताएंगे सर, हम तो बताएंगे बिल्कुल, और वो आपको दिखाएगा बार बार, वो दिखाएगा, और वो इसलिए दिखाएगा क्योंकि वो रिसेंट ट्रेंडिंग में होगा, उसके हैशटैग जो होंगे उनका काउंट कैसा होगा, मतलब वो रिसेंट होगा, बिल्कुल नया लेटेस्ट नंबर 1 चल रहा होगा आज की डेट में। तो जो नंबर 1 होगा वो तो सबको मिलेगा, जो नंबर 1 होगा वो तो सबको, तुम क्या करते हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो नंबर 1 होगा ना वो भी मिलेगा तुम्हें। बहुत सारे सड़क पे कोई गाना गाते हुए वीडियो बना लिया किसी ने, किसी को पोस्ट कर दिया, वायरल हो गया, वायरल हो गया तो हर इंसान के पास दिखता है वो। ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल में दिख रहा नहीं साहब, मैं गाने गाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है तो मेरे को दिखेगा, हाँ किसी का भी फोन उठा के देखोगे घर में सब में एक ही एक चीज दिखती है, और 2-3 दिन तक दिखती है, फिर बाद में जाके ये जो होता है इसका काम तमाम हो जाता है, और फिर वापस जो ये है ये चालू हो जाता है। इसके अंदर जब हम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन पढ़ते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला जाता है, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला जाता है, मीन स्क्वायर्ड एरर निकाला जाता है, और ये सारी चीजों को साथ में रख के एनालाइज किया जाता है कि यार ये बंदा कल जब आएगा नहीं तो उसको क्या दिखाना है। ये एवर चेंजिंग डायनामिक्स है जो कि सोशल मीडिया की है, जिसके अंदर मदद करता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और हमारी जिंदगी के अंदर जो हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उसका बेस्ट फिट मॉडल हमें दिखाता है, और वो बेस्ट फिट मॉडल कैसे निकलता है, यूजर के डेटा को एनालाइज करके। अगर यूजर के डेटा को एनालाइज नहीं करे तो बेस्ट फिट मॉडल नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा बेस्ट फिट का मतलब जो उसको बेस्ट लगता है वो आपको दिखा देगा, और बेस्ट फिट मॉडल में तकरीबन तकरीबन सारे लोग आ जाते हैं कि मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट फिट मॉडल अलग है, आपके हिसाब से आपका बेस्ट फिट मॉडल अलग होगा, और वो पोस्ट से उन एप्स को हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं। जैसे मुझे ही तकरीबन फेसबुक यूज करते करते हो गए होंगे शायद, मेरा ख्याल से स्टार्टिंग ऑफ द डे मतलब 2009 से जब से आया था तब से मैं फेसबुक पे हूँ, तो मुझे भी हो गए 13-14 साल हो गए यूज करते हुए। तो ऐसे सोशल मीडिया पे आप लोग को भी 6-6, 7-7, 8-8 साल, 10-10 साल हो चुके होंगे जब से ये स्टार्ट हुआ होगा, या कोई भी नई ऐप आती है सोशल मीडिया की तो हम उसको फटाक से इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने देखा इंडिया के अंदर बैन हुआ टिकटॉक, टिकटॉक के अंदर भी यही होता था, जिस तरह के आप टिकटॉक के वीडियोस देखते हो ना उसी तरह के वो दिखाता था आपको। और ऐसा नहीं है कि CNN यूज कर रहे हैं या MLP यूज कर रहे हैं, कोई भी आर्टिफिशियल नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हो, तो वो एक ही कंपनी कर सकती है, सब कर सकते हैं। हमने तो जनरल मॉडल बनाया था सबके लिए, हर कंपनीज में आपने अपनी स्टाइल में करा, और अपने अपनी स्टाइल में यूजर नंबर ऑफ यूजर कितने हम बढ़ा लें, और किसी तरह बस नंबर ऑफ यूजर जो है नंबर ऑफ हिट्स कर ले, और हमारी ऐप पे या वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद कर ले। कुल मिला के यही मतलब रहता है। और इसका जो सबसे बड़ा जाइंट है वो मुझे ऐसा लगता है वो ट्विटर है, क्योंकि कोई भी न्यूज है ना वो शुरुआत ट्विटर ही करता है, ट्विटर पे शुरुआत होती है, और ट्विटर से ट्रेंडिंग होना जो चालू हुई, और उसके बाद तो फिर वो सब जगह ऑल ओवर द प्लेस रायता फैल जाता है और सब जगह ही दिखती है। तो ये एक सोशल मीडिया का जो स्टार्टिंग हुआ था उसके अंदर हमारे बीच में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसमें पहले नहीं होता था। सोशल मीडिया जब पहले था ना, मैंने बताया ना कि 2009 में अगर फेसबुक की बात करें तो 2009 में फेसबुक ये नहीं करता था,
2009 में फेसबुक का के लिए इस्तेमाल होता था कि बस आप अपने फ्रेंड्स को सर्च कर लो, जैसे स्कूल की कोई फ्रेंड है जो काफी दिनों से कांटेक्ट में नहीं, आप उनको ऐड एज अ फ्रेंड भेजो और उनसे बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो। लेकिन अभी करने लगा ये, मतलब ये मैं आपको, मुझे जहां तक मैं लाइव बता रहा हूँ डेटा, 2015-16 तक भी, 2015 से 2016 तक में भी फेसबुक ये नहीं करता था कि आपको अननेसेसरी फालतू के पोस्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या है ना कि मार्केट में उन्हें कमाना है, सक्सेसफुल होना है, तो जाहिर सी बात है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। ये आया, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आया, तो उन्होंने कहा इसको अडॉप्ट करके देखते हैं, और अडॉप्ट करके देखने के बाद उसको ये देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या फर्क पड़ा। और वो सिर्फ एक चीज पे वो करते हैं बिलीव, किसी भी चीज पे नहीं, वो करते हैं ग्रोथ पे। और फेसबुक ने ग्रोथ करी, और आप देख ही सकते हैं कि उसने मेटा नाम की कंपनी बना के और सबको खरीद लिया, चाहे वो व्हाट्सएप हो या कोई भी, अलग अलग लोगों की कंपनी थी, इसने खरीद लिया। तो ठीक है, उसने एक्वायर कर लिया बिकॉज वो पहले जाग गया और उसने पहले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करा। तो इसीलिए कोई भी रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर अगर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करेंगे तो आप भी कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।